हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए हैं B&M में और हमारे घर के थोड़ा सा ही जो है ना नज़दीक है। ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है, तो हमने सोचा कि जैसे मैंने आप लोग को पहले भी व्लॉग में बताया कि मैं किचन के लिए कुछ सामान ढूंढ रही हूँ स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे घर का भी बहुत सारा सामान है, डेकोरेशन का भी बहुत सारा सामान है और बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब हर तरीके की चीज़ आपको मिल जाएगी ना। तो इतने प्यारे प्यारे डेकोर्स थे, इतने प्यारे प्यारे। लेकिन मैं यही सोचती थी कि अगर मैं ले लूँगी तो मैं इसको रखूँगी कहाँ। तो फिर मैंने जो है ना दिल पे पत्थर रख के उन सब चीज़ों को छोड़ दिया और अपने जो जिस मकसद के लिए गई थी वो सारा मकसद मैंने ढूंढने में निकाल दिया। इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स यहाँ पे थी और जो है ना फ्रेम्स थी, ये आप देख सकते हैं प्यारी। और ये पिंक वाली फ्रेम मुझे इतनी अच्छी लगी। इतने बड़े बड़े मिरर्स थे। हम लोगों ने जो है ना एक मिरर भी लिया वॉशरूम के लिए। हमारा मिरर जो है वॉशरूम का बहुत गंदा था, हमारा वो लेने का प्लान नहीं था, लेकिन हमने फिर भी ले लिया। ये आप देख सकते हैं, ये जो मिरर आपको दिख रहा है, तो ये मिरर ले लिया। एक दो और चीज़ें ले ली अलीशा ने, जो है ना अपने लिए एक मेकअप सेट ले लिया। उसके बाद मैंने कुछ फ्रेम्स ले ली क्योंकि मुझे रूम के लिए भी कुछ कुछ करना है। और वॉशरूम के लिए जो है मैट भी ले लिया है, फ्लोर मैट, और छोटी मोटी चीज़ें और भी बहुत सारी ले लिए। पेन एंड मार्कर्स वगैरह मुझे चाहिए होते हैं, वो भी मैंने ले लिए। तो यही सब चल रहा था। और जो है ना जो चीज़ मैं लेने गई थी ना वो मुझे मिली ही नहीं। मुझे स्टोरेज के लिए जो भी चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं। और मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था कि जो लेने नहीं गए वो नहीं मिला, वो ले लिया, और जो लेने गए वो मिला ही नहीं ना। खैर फिर जो है ना ये सामान आप ले रहे हैं और ये तो लव है डेयरी मिल्क। तो अब चलते हैं घर की तरफ और फिर देखते हैं क्या क्या है और मिरर वगैरह सेट करते हैं। Mama, this nail polish makes you jump really high. This nail polish makes नहीं you. करते हैं और तो काम है। तो जी, तो मैंने झाड़ू लगा लिया है और बर्तन भी धुल चुके हैं। इसके अलावा बालाजी यहाँ सो रहा है, इसको मैंने उठाया तो वापस बैठे बैठे सो चुका है। और अलीशा उस रूम में सो रही है और बच्चों को उठाया, वो उठ नहीं रहे हैं। छुट्टियाँ हैं तो बच्चे थोड़ा देर से सोते हैं, तो देर से ही उठते हैं। तो ये हो गया है, तो अब मैं फ्री हूँ। एक दो काम है लेकिन वो थोड़ी देर बाद मुझे करने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आराम से बैठ के जो है ना थोड़ी सी एडिटिंग करनी है तो एडिट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर दूसरे कामों में लगूंगी। तो फिर मैं एडिट करके फिर मिलती हूँ। Yeah, so I have to finish it more. Elisa, the um the um blanket will be similar to this, but on the other side it will be really soft, so you can use this really soft side. Okay, but Sarah, yeah. Shall we finish more for it? Yes, I'm not sure. I need to ride my bike. Your butt? The scooter. Yeah. ओके जी, तो यहाँ पर हस्बैंड जो है ना बना रहे हैं टमाटर की चटनी और उसी के साथ साथ चढ़ा रहे हैं हलीम, क्योंकि हम लोगों का काफ़ी दिल चाहता हलीम खाने का। तो हस्बैंड ने कहा चलो मैं बनाता हूँ, और साथ साथ में टमाटर भी बहुत सारे आ गए थे। तो आधे टमाटरों को जो है ना हमने फ्रीज़र कर दिया और आधे टमाटरों की सोचा कि चटनी बना लेते हैं। तो क्या बनी हुई तुम? Elsa. Elsa. अच्छी लग रही है। ओके जी, तो यहाँ पर स्कूलों में जो है ना अलीशा के स्कूल में और बाकी स्कूलों में भी ये होता है कि जैसे बच्चे जाते हैं तो उनको पूरे वीक्स के लिए, अली जिस क्लास में भी थी ईयर 1 में, तो उसको पूरे वीक के लिए जो है ना एक बुक मिलती थी और उसको वो रीड करनी होती थी।
और फिर नेक्स्ट वीक के लिए दूसरी मिलती थी। तो इस तरह से अब लेकिन जब छुट्टियां हुई ना, वेकेशंस हुए, तो जो है ना उसके पास कोई भी बुक नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि घर में कुछ उसकी बुक्स रखी हुई हैं, तो उसको मैं वो रीड करवाती रहती हूँ। उसके मदरसे का जो सबक होता है वो भी रीड करवाती रहती हूँ, रिवाइज़ करवाती रहती हूँ। उसके अलावा मैंने बुक ला के रखी हुई है, ये नोट पैड ला के रखा हुआ है, और उसमें मैं क्या करती हूँ कि जो है ना मैं कभी कोई सम्स लिख के दे देती हूँ, कभी कोई राइटिंग करने के लिए अली को दे देती हूँ, कभी कुछ ड्राइंग करने के लिए दे देती हूँ। तो क्या होता है कि बच्चा जो है ना थोड़ा बिजी है, पूरा पूरा दिन के लिए नहीं मैं कहती कि बैठाएं, 10-15 मिनट के लिए मैं उसको बिठा देती हूँ कि वो लिख ले। फिर बुक में ही कोई गेम्स हम लोग खेल लेते हैं, गेम्स के तरीके से खिला लेती हूँ, तो वो जो है ना मज़े से पढ़ भी लेती है। तो बच्चों को ये करना बड़ा ज़रूरी रहता है, वरना जो ये छुट्टियां पड़ती हैं ना 1.5-2 महीने की, तो इसमें बच्चे जो है ना डर रहता है कि चीज़ें भूल ना जाएं। तो ये कराते रहो तो फिर जो है ना बच्चे जो है ना ठीक ही रहते हैं, मतलब भूलते नहीं हैं चीज़ें। ओके जी, तो अब यहाँ पर जो है ना जो हलीम की जो दाल थी ना वो अच्छी तरह से जो है ना बॉइल्ड हो चुकी थी, और तो मैंने जो सालन बना हुआ था वो उसके अंदर डाला मैंने, और जो है ना उसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया मैंने। और जो है ना ब्लेंड करते करते काफ़ी थिक हो गया था, तो फिर मैंने उसके अंदर छोटे छोटे 2 गिलास पानी डाले दोबारा। अलीशा को हलीम इतनी पसंद है कि अलीशा से वेट नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने ब्लेंड किया था उसने मांग लिया, कब से मुझे कही थी बन गई बन गई बन गई, तो उसको दे दिए। बताओ, टेस्ट करके बताओ, टेस्ट करके बताओ अभी गमे है। खूब मारो, खूब करके फिर बताना। ओके जी, तो मैंने हलीम को ब्लेंड कर लिया है, और जो है ना अब ये थोड़ी देर और पकेगा, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घोटा भी लगेगा। और क्योंकि ब्लेंड कर करके मेरा हाथ बहुत दर्द होने लगा, काफ़ी देर करना पड़ता है क्योंकि अच्छे से गोश्त मेल्ट हो, ब्लेंड हो, और दालें मेल्ट हो, मेल्ट क्यों बोल रही हूँ मैं, ब्लेंड हो जाए, तो इस वजह से वो काफ़ी देर करना पड़ा। तो अब ये है कि थोड़ी देर बाद मैं इसमें थोड़ा सा घोटा लगाऊंगी, और फिर हस्बैंड भी आके घोटा लगाएंगे। जब तक वो आके घोटा नहीं लगा लेंगे ना तो उनको चैन नहीं होगा, और सेटिस्फाई होंगे कि उनके हाथ से घोटा लग गया है, तब जाके हलीम हमारा तैयार होगा। ये भी बताऊं कि हलीम मैंने नहीं बनाया, हलीम हस्बैंड ने ही बनाया है। वो शाम में जो है ना गोश्त चढ़ा के गए थे, और बस दाल बॉईल करने मैंने रखी थी, और उसके बाद अभी दाल को और गोश्त को ब्लेंड मैंने किया और थोड़ा सा घोटा लगाऊंगी। बाकी तो हलीम बनाया तो हस्बैंड ने है। कैसा है हलीम? है अच्छी है, थैंक यू। ये वाली लाइफ कितनी अच्छी है ना, आराम से सोते रहो, ना कोई टेंशन ना कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छी लाइफ है। तो ये यहाँ पे सो रहा है, और मैंने थोड़े बहुत घर के काम शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पे मैंने कपड़े लगा लिए थे, और ये कपड़े सूखे हुए मैं उतार रही हूँ। कपड़े सूखने में लगते हैं 2 दिन घर के अंदर, और जब 2 दिन में वो सूखते हैं तो दूसरे कपड़े धुलने की तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कपड़े उतार रही हूँ ताकि जो दूसरे कपड़े धुलें, ताकि वो आराम से सूख सकें।
बहुत काम करने के बाद फ्री होके मैंने अलीशा को बात दे दिया है। अलीशा भी तैयार हो गई और बाहर खेलने चली गई है। बालाजी भी उस दौरान उठ गए हैं और जो है कपड़े भी धुल चुके हैं। थोड़े से और कपड़े हैं वो अभी मैं सुखाऊंगी। उसके अलावा अब मैं जो है ना नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। जुम्मा है आज तो उसकी नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ जुम्मा की, और फिर नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलती हूँ। तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग चले गए थे थोड़ा सा बाहर, क्योंकि थोड़ा बहुत काम था बाहर हमें तो। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए तो अली अपनी ड्राइंग करने बैठ गई। यहाँ पे अपनी ड्राइंग कर रही थी।